Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Kentucky Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in these books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, today we are going to start a new chapter, and the new chapter is unit number 6, and the name of this chapter is Forces and Machines. Forces and Machines. This is really a very interesting topic, but it needs your attention. It's a long chapter and we will love it, we will enjoy it, inshallah. Before going into the detail, let's just have a glance on the SLOs, ताकि आपको भी और मुझे भी अपने टारगेट का पता चले कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखना है. और इसके SLOs है नंबर 1, डिस्क्राइब फ्रिक्शन एंड इट्स कॉजेस. फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वो आज हम इंशाल्लाह इसी क्लास में सीखेंगे और एंजॉय करेंगे. SLO number 2. SLO number 2 is explain the advantages and disadvantages of friction. फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, और हम दोनों इस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. SLO number 3. Suggest methods to reduce friction. In certain cases where there is the friction is having disadvantages, तो हमने उस friction की disadvantages को कम करने के लिए friction को हम reduce करेंगे. SLO number 4. Identify what cyclists, swimmers and parachutists do to reduce friction. This is an interesting one. साइकिलिस्ट जो कि जोर लगा के साइकिल, स्विमर्स जो पानी में स्विम करते हैं, और पैराशूटिस्ट जो हैं वो किस तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. नेक्स्ट SLO is explain the gravitational force using different examples. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पहली बार पढ़ोगे and you will enjoy it. The next SLO is distinguish between mass and weight. 4th क्लास में हमने मैटर के चैप्टर में पढ़ा था कि this is anything that occupy mass and possess some space, occupies some space and possess some mass. तो मास और वेट में हम डिफरेंस करेंगे इस चैप्टर में. नेक्स्ट SLO इज डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस फोर्सेस जब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और अनबैलेंस फोर्सेस जब एक बढ़ जाए दूसरे से. एंड द नेक्स्ट SLO इज डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब फोर्सेस अनबैलेंस हो जाए तो वो मूवमेंट पैदा करती है. नेक्स्ट SLO इज डिस्क्राइब द टर्म इनर्शिया. हम इसमें इनर्शिया पढ़ेंगे जो कि अगली क्लासेस में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज इस सेक्शन में हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट SLO इज डिमॉन्स्ट्रेट हाउ वेज एंड इंक्लाइंड प्लेन आर यूज्ड टू मूव the objects. Inclined plane और wedge ये सिंपल मशीनें हैं, हम किस तरीके से इसको डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट SLO इज कंपेयर द 3 kinds of lever using example. 3 kinds of lever, उसके 3 kinds हैं, 3 types हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. And the last SLO in this chapter is describe how lever make work easier by given example of its uses from daily life. लीवर को किस तरीके से हम इस्तेमाल करके अपने काम को आसान से आसान बनाएंगे.
अभी प्यारे बच्चों फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन, द फर्स्ट SLO we will discuss. But before that, I need your attention to tell me, मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा. जब आप चलते हैं और आपके पास 2 डिफरेंट काइंड्स के फ्लोर हैं. पहला स्लिपरी, जब फर्स्ट टाइम ये वॉश किया जाए और आप यहां से जाते हैं तो किस तरह जाते हैं? शाबाश. मुश्किल होता है या आसान होता है? यस, वेरी डिफिकल्ट. क्यों? कि आपको फिसलने का खतरा होता है. आप किसी भी वक्त स्लिप हो सकते हैं. आप आराम आराम से इस पे जाते हैं, आपको इसके ऊपर आप रन नहीं कर सकते, राइट? बट इन कंपैरिजन टू दिस, अगर हम इस ट्रैक पे लें तो यहां पे क्या होगा? वेरी इजी, बहुत आसानी से आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं. यानी रनिंग इस ट्रैक के ऊपर, जबकि इसके ऊपर आप रनिंग नहीं कर सकते. क्यों? इसलिए कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स है और इसमें नहीं है. अब पूछो कि फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों? जब हम आगे जाते हैं, आगे, तो क्या करते हैं? हम जमीन को पीछे धकेलते हैं. जमीन को पीछे धकेलते हैं और अगर जमीन, हमारे बूट स्लिप हो जाएं, हम उसको पीछे नहीं पुश कर सके तो क्या होगा? हम आगे नहीं जा सकेंगे. एक छोटा सा और मैं कार्टून दिखाता हूं आप लोगों को. यू विल एंजॉय दैट. ये ट्रेडमिल आप लोग जानते हैं, आपने जिम में भी देखा होगा, घर में भी देखा होगा. इसके ऊपर ये बच्चा भाग रहा है, राइट? आप मुझे ये बता दो कि अब ये तो कंटिन्यूसली आगे जा रहा है लेकिन फिर भी अपनी जगह पे खड़ा है. क्यों? इसीलिए कि वो जो इधर फ्लोर है उसको पुश करता रहता है. अगर ये पुश ना हो, यहां पे रुक जाए तो ये आगे जा सकेगा, राइट? सो एक चीज ध्यान में रखो प्यारे बच्चों, ये जब हम आगे जाते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमें पीछे की तरफ खींचता है. जब आप जमीन पे जाते हैं और आप जमीन को पीछे धकेलते हैं और उसके मुकाबले में आप आगे जाते हैं, ये जो पीछे वाला फोर्स है जो आपको रोकती है, इस फोर्स को क्या कहते हैं? इस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट होल्ड्स बैक द मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट. When surfaces in contact move relative to each other, the friction between the two surfaces assists oppose this motion. But still, if the motion occurs, friction covers some of the energy work into thermal energy. It means useful energy is wasted in thermal energy. ये एक thermal energy के बारे में आप लोग आगे डिटेल से पढ़ोगे. लेकिन याद रखो प्यारे बच्चों, जब आप आगे जाते हैं तो आप जमीन को पुश करते हैं. अगर आप पुश ना कर सको तो आप आगे नहीं जा सकते हो. जिस तरह ये लड़का अपनी जगह खड़ा है, आपको लग रहा है कि वो आगे जा रहा, वो आगे इसलिए नहीं जा रहा कि वो आगे जाने के बजाय जमीन नीचे जा रही है, पीछे वापस. तो ये जो पीछे वाली फोर्स है, इसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं. अब जरूरी है कि जमीन यहां रुके, हम स्लिपरी ना हो तो हम आगे जा सकेंगे. एक और मिसाल मैं यहां पे दूंगा. सी दिस, अ मूविंग कार स्टॉप्स. जब कोई गाड़ी जा रही होती है और उसका जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगा दे तो ये क्यों रुक जाती है? क्योंकि टायर का जमीन के साथ फ्रिक्शन होता है. अगर ये देखिए प्यारे बच्चों, ये नया टायर है तो इसमें ब्रेक आसानी से लगती है. अगर ये प्लेन हो जाए, स्मूथ हो जाए, जिस तरह आपको ये वाली पुरानी टायर है, तो ये जमीन के साथ स्लिपरी हो जाती है और ब्रेक नहीं लगते. और ये नया टायर है, इस पर ब्रेक जरूर लगते हैं. तो आप सिंपली मेरे पीछे पढ़ो बहुत आसानी से, ताकि हम फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन कर सकें. द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. दोबारा बोले, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called as friction. The force
that opposes the motion of an object is called as friction. तो friction क्या चीज है? जब हम एक सरफेस पे जाते हैं और उस सरफेस को हम पीछे धकेलते हैं तो हम आगे जा सकेंगे. अगर ये स्लिपरी हो जाए, ये फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो जाए तो क्या होगा? हम नहीं जा सकेंगे. तो चलने के लिए फ्रिक्शन इज हेल्पिंग अस टू मूव. सो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द राइट टाइम ऑफ योर होमवर्क. आप लोग क्या करोगे? होमवर्क करोगे. और कहां से? समर पेक से. उठाओ और फ्रिक्शन के बारे में जो डिफरेंट एग्जांपल्स है वो कर लो. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.